अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 4 में खुशामदीद। एपिसोड के आगाज में हम कुछ शहर में देखते हैं कि एक नन्हा सा बच्चा रोटी उठाए भाग रहा होता है और शहर में मौजूद लोगों की भूख और अफलास से हालत बिल्कुल निढाल होती है। सनेचल बादशाह बाल्दन के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है, भूख, कहत, बीमारी ये सब रोज बरोज कुद्स में फैल रहा है। कुद्स शहर की तमाम दौलत आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। तो गैब्रिएल कहता है, और सबसे बुरी बात यह है कि मुकद्दस ईसाई शहर सुलेबी हुक्मरानी में इस नहज पर पहुंच आया है। ईसा को स्लेब पर चढ़ते हुए इतनी तकलीफ नहीं हुई होगी जितनी हमारा ये हाल देखकर हो रही होगी। इस पर सनेचल गुस्से से कहता है, तुम्हारा काम हमारी सल्तनत के फैसले करना नहीं बल्कि अपनी तलवार मजबूत करना है। जवाबन गैब्रिएल कहता है, यह तुम सल्तनत के सिपाहियों को जाकर बताओ सनेचल, मैं एक सुलेबी जंगजू हूँ। मैं अहकामात सिर्फ अपने उस्ताद और पोप से हासिल करता हूँ। ये सब सुनकर बादशाह बाल्दन कहता है, कुछ हम सब के लिए मुकद्दस है, हमें इसके लिए हर कुर्बानी देनी होगी। इससे पहले कि मिसाइल बढ़े हमें इन्हें रोकने की जरूरत है, वरना मुसलमान कुछ को वापस लेने के लिए कार्रवाई करेंगे। खास तौर पर नूरुद्दीन जंगी, वो अमीर था, सुल्तान बन गया। हमने जब सोचा कि हमने मुसलमानों को शिकस्त दी तो उसने उन्हें ताकत दी। अब वो हमें तबाह करने के लिए भेड़िया वाली चाल का मुंतजिर है। कुछ को मजबूत बनाने का रास्ता अस्कलान के पास है। वो बरसों से हमारे सामने है, लेकिन हम उसे मुसलमानों से वापस नहीं ले सके। हम अगर अस्कलान ले लें तो उसकी दौलत कुछ आएगी और मुसलमान कुछ के करीब अपना आखिरी घर भी खो देंगे और तुम्हें जंगी सरजमीनों पर हमले के लिए ताकत मिलेगी। उधर कुछ के सामने मौजूद शहनशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, आपको यकीन है कि आप दाखिल होना चाहते हैं शहजादे? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हम ये हिसाब कुछ में पूरा करेंगे। फिर शहनशाह कहता है, हमने उनके सिपाहियों को कैद में रखा है, हम अगर दाखिल हुए तो बाहर नहीं आ सकेंगे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, हिचकिचाहट खतरा लाती है और जिसारत फतह। उधर बादशाह बाल्दन अपने सिपाहियों और कमांडरों के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि इस लम्हे एक मुसलमान बेलचे के जरिए उनके सामने कचरा फेंक देता है। ये देखकर गैब्रिएल का आदमी बस्तियान गुस्से में आगे बढ़ता है तो गैब्रिएल उसे रोक देता है और मुसलमान का साथी उससे कहता है, तुमने क्या किया? क्या तुम मरना चाहते हो? जवाब में वो मुसलमान कहता है, मुझे छोड़ दो मुहस्सब, मैं इनसे नहीं डरता। इन लोगों ने अपने जुल्म से कुछ को दागदार कर दिया, लेकिन हम जल्द ही कुछ को इन जालिमों से वापस ले लेंगे। इसके साथ ही गैब्रिएल घोड़े से उतरकर उस शख्स के पास जाता है और कहता है, क्या इस बेलचे से तुम कुछ हासिल करोगे? जवाबन वो मुसलमान शख्स कहता है, हमारे हाथों में तलवारें भी हैं, एक दिन वो सब कुछ को दोबारा हासिल करने के लिए इकट्ठे होंगे। यह सुनकर उसका साथी गैब्रिएल से कहता है, इसे माफ कर दें जनाब, ये थक चुका है, इसे नहीं मालूम कि ये क्या बोल रहा है। यह सुनते साथी गैब्रिएल उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करता है और उस मुसलमान से पूछता है, कौन आएगा? तुम मुसलमान कभी मुत्तहिद नहीं हो सकते, इसीलिए मैं तुम्हें ऐसे मुआवजे के इंतजार के बोझ से बचा लूंगा। ये कहते साथ ही गैब्रिएल खंजर के एक ही वार से उसका गला काट डालता है। इस जुल्म के सामने तमाम मुसलमान बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं और सिर्फ तकते ही रह जाते हैं। इसी लम्हे एक सिपाही बादशाह बाल्दन के पास आकर कहता है, जनाब नूरुद्दीन जंगी का बेटा सलाहुद्दीन आया है। जवाबन बादशाह कहता है, मैदान में ले आओ, वो हमारे महल के लायक नहीं है। इसके साथ ही वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं, जबकि शहीद मुसलमान का साथी बहुत नफरत से उन सबको देख रहा होता है। इधर सनेचल सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। आगे बढ़ते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथी कुछ शहर का जायजा ले रहे होते हैं। उधर कुछ यहूदी दीवार के सामने खड़े होकर इबादत कर रहे होते हैं। इसलिए में सनेचल के आदमी वहाँ पे आकर उन पर टूट पड़ते हैं और एक सिपाही गुस्से से कहता है, काम के वक्त कोई इबादत नहीं कर सकता। जवाबन उनमें से एक शख्स कहता है, आज शिबात का दिन है, हम मुकद्दस दिनों पर काम नहीं करते, कुछ एहतराम करो। जवाबन वो कमांडर कहता है, तुम हमारे कवानीन का एहतराम करोगे और जो हुक्म हम देंगे तुम वो करोगे। ये सुनकर वो शख्स कहता है, तुम खुदा के मुकद्दस शहर पर जुल्म लाए हो, लेकिन यहाँ एक दिन इंसाफ की फतह होगी और जब वो दिन आएगा तो इंसाफ पसंद हुक्मरान तुम जालिमों को तबाह कर देंगे। ये सुनते साथ ही वो कमांडर गुस्से में उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है और फिर तलवार से जैसे ही उसे मारने लगता है तो सलाहुद्दीन अय्यूबी वहाँ पे पहुंचकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। ये देखकर वो कमांडर पूछता है, तुम क्या कर रहे हो? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुम मासूमों को सिर्फ इसलिए मार रहे हो कि वो इबादत करते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात सुनकर सनेचल कहता है, तुम्हें इससे क्या, वो यहूदी हैं सलाहुद्दीन। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कमांडर को पीछे धकेलकर उस शख्स को हाथ देकर खड़ा करते हैं और फिर सनेचल से कहते हैं, इनका मजलूम होना ही काफी है। हमने कुछ पर बरसों हुकूमत की, लेकिन हम लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक इबादत करने देते रहे। हमने इस शहर को इंसानियत के लिए आजादी दिलाई। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा क्योंकि तुमने शहर पर हमला किया है। अपने सिपाहियों को भेजो वरना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनते साथ ही सनेचल अपने सिपाहियों को पीछे हट जाने का हुक्म देता है और फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी को लेकर बादशाह बाल्दन के पास आता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को देखकर बादशाह पूछता है, उसने एलची के बजाय तुम्हें क्यों भेजा है सलाहुद्दीन? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, क्या तुम इतने मजबूत नहीं कि मेरा सामना कर सको? तुमने अपने सुलेबी जंगजू क्यों मंगवाए हैं बादशाह बाल्दन? इस पर बादशाह कहता है, मेरे सिपाही, मेरे मुसलमान और यहूदी गुलाम, मैं जब चाहूंगा जहाँ चाहूंगा बुलाऊंगा। तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है मुझे समझ नहीं आ रही। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, जब तुम्हारी नई फौज आ चुकी है, मतलब तुम मुसलमानों की सरजमीन पर हमले के ख्वाब देख रहे हो, इसीलिए मुझे तकलीफ हुई।
इस पर गैब्रियल कहता है, हमने अगर जंगी सरजमीनों पर हमला किया तो तुम अपना कहर दिखा सकते हो। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, तुमने जो फौज कुद्स भेजी थी वो मेरे हाथ में है। तो गैब्रियल हंसते हुए कहता है, तुम हमें एक कदम पीछे हटाने के लिए खेल खेल रहे हो, है ना? जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी सुलेबी झंडा उनके सामने फेंकते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे आदमियों का परचम है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं कोई खेल नहीं खेल रहा। आप जो भी हमले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं उसे तर्क कर देंगे। गैब्रियल इन सरजमीनों से निकल जाएगा, अगर नहीं तो मैं तुम्हारे आदमियों को जाने नहीं दूंगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि एक तुर्क लड़की सामान लिए हुए कुछ शहर में दाखिल होती है, जबकि गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, अगर तुम चाहो तो उन सबको मार डालो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी अजीम फौज ऐसी जगह से आएगी जो तुम देख भी नहीं पाओगे। अगर तुमने मेरा नाम सुना है फिर तुम्हें मालूम होगा कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं अपना हाथ नहीं दिखाता। मैं आऊंगा, मैं जब आता हूँ तो सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं पीछे सिर्फ खून और लाशें छोड़कर जाता हूँ। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तो तुम कह रहे हो कि तुम इतने बुज़दिल हो के बहादुरी से नहीं लड़ सकते? हाँ। इसके साथ ही वो लड़की निकाब किए हुए वहां पहुंचती है और छुपकर सारा मंजर देखने लग जाती है। कुछ देर बाद वो लड़की कमान में तीर डालकर गैब्रियल का निशाना लेती है। गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, मुझसे लड़ने में इतनी जल्दी ना करो नूरुद्दीन के बेटे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मुझे हैरत है तुम्हारे बाबा जो अरफा में शुमार होते थे, उन्होंने मेरे बाबा नूरुद्दीन जंगी से भी उस वक्त यही कहा था जैसे उन्होंने अरफा को तुमसे छीन लिया और आपकी सल्तनत गिर गई है। अब तुम हमसे लड़ने की जल्दी नहीं चाहते, यानी खौफ बाप से बेटे में मुंतकिल हो गया है। इस पर गैब्रियल कहता है, मेरे बाबा की तरफ से मुझ में सिर्फ इंतकाम मुंतकिल हुआ है और वो मैं तुमसे लिए बगैर नहीं मरूंगा। इसके साथ ही वो लड़की गैब्रियल का निशाना लेकर तीर छोड़ देती है, मगर वो तीर गैब्रियल के पीछे से पलटने वाले सुलेबी सिपाही को जा लगता है और एक हलचल मच जाती है। गैब्रियल चिल्लाते हुए कहता है, पकड़ो उसे, बस्तियान उसे जिंदा मेरे पास लाओ। वो लड़की आओ देखा ना ताओ सर पर भाग पड़ती है और बस्तियान सुलेबी सिपाहियों के साथ उसके ताकुब में जाता है। इधर गैब्रियल चिल्लाते हुए कहता है, सिपाहियों सलाहुद्दीन को गिरफ्तार करो। ये सुनते साथ ही गैब्रियल के सिपाही सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनके साथियों को यरगमाल बना लेते हैं। उधर वो लड़की सुलेबी सिपाहियों के हाथों से फिसलते हुए मुसलसल आगे बढ़ते ही चली जाती है। सुलेबी सिपाही उससे लाते मुक्के थप्पड़ भी खा रहे होते हैं। फुर्ती के साथ साथ लड़की का एक छत से दूसरी पर, दूसरी से तीसरी पर और साथ साथ में सुलेबी सिपाहियों की धुलाई करना काबिले दीद होता है। काफी देर की भाग दौड़ के बाद आखिरकार वो लड़की एक घोड़े के पास पहुंच जाती है और उसके मालिक को धकेलने के बाद घोड़े पर सवार होकर भगा देती है। सुलेबी सिपाही भी उसका ताकुब जारी रखते हैं। इधर गैब्रियल सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहता है, जहाँ तुम बहादुरी से लड़ने की बात कर रहे थे वहीं तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम इसकी कीमत अदा करोगे। जवाबन सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं तुम्हें मारने की कोशिश ना करता, बल्कि मैं तुम्हारी जान ले लेता। तुम गलती कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, या तो तुम हमें छोड़ो या तुम्हें जंगी फौज से लड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम सब के सब जमीन बोस हो जाओगे। ये सुनकर बादशाह बाल्दन कहता है, जाने दो इन्हें। बादशाह की बात सुनकर गैब्रियल को बहुत गुस्सा आता है, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। उनके जाने के बाद गैब्रियल बादशाह से पूछता है, आपने उन्हें क्यों जाने दिया? क्या आप जंगी से डरते हैं? जवाबन बादशाह कहता है, मैं नहीं डरता, मैंने उन्हें यह साबित करने के लिए जाने दिया कि सलाहुद्दीन ने कत्ल का मंसूबा बनाया था। उधर वो लड़की घोड़े पर सवार मुसलसल भाग रही होती है कि इसी लम्हे बुलंदी पर से छुड़ा हुआ सुलेबी सिपाही का तीर उसके घोड़े को आ लगता है, जिसकी वजह से लड़की घोड़े समेत जमीन पर गिर जाती है। इसके साथ ही बसरियान और उसके सिपाही उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और बसरियान पूछता है, तेज आंखों वाली लड़की, इस कदर गुस्से की वजह क्या है? तुमने कमांडर गैब्रियल को मारने की कोशिश क्यों की? जवाब न मिलने पर बसरियान कहता है, लगता है तुम जवाब नहीं दोगी। कमांडर गैब्रियल यकीनन तुमसे बात करने का तरीका जानते होंगे, इसे गिरफ्तार कर लो सिपाहियों। यह सुनकर सुलेबी सिपाही आगे बढ़ते हैं तो लड़की हथियार डालने के बजाय उनसे मुकाबला शुरू कर देती है। कुछ सुलेबियों की मौत के बाद बसरियान उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और सुलेबी सिपाही उसे तलवारों की नोक पर रख लेते हैं। बसरियान कहता है, तुम भाग नहीं सकती। और नाजरीन, इसके साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज की एपिसोड नंबर 4 इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।